गया था बेसिकली एक तरह से इम्प्रिजन आप कह सकते हैं, घर से काट दिया गया था, ठीक है? और चूँकि बाहर की दुनिया के साथ उसका कोई एक्सपोज़र या लिंक या इंटरैक्शन नहीं था, तो वो सारे बिहेवियर्स, वो सारी थॉट्स, वो सारी एबिलिटीज़ जिनके यूज़ के लिए सोसाइटी अपना रोल प्ले करती है, उसकी सारी की सारी जो है वो अनडेवलप्ड रही थी, ठीक है? जैसे आप लोगों ने खुद चूँकि वो केस पढ़ा था, तो आप लोगों के नॉलेज में है कि इवन शी डिड नॉट नो कि हाउ टू यूज़ लैंग्वेज, ठीक है? किस तरह से एक बात अपनी कम्युनिकेट करनी है और अपनी कम्युनिकेशन के लिए भी वो सिर्फ़ आवाज़ें जो हैं वो जिस तरह उसकी मदर जैसे उसने देखा था उन्हीं को यूज़ करती थी, ठीक है? अच्छा बेटा ये बिल्कुल वैसा ही केस है इज़ाबेल की तरह वाइल्ड बॉय का और इसमें भी उन्होंने ये कहा हुआ है कि ही वाज़ अनफ़ेमिलियर विद द सोसाइटी और नॉट एक्सपोज़्ड टू द सोसाइटी तो इसकी वजह से उसके वो सारे बिहेवियर जिसके लिए सोसाइटी का एक्सपोज़र होना ज़रूरी है, वो डेवलप नहीं हुए थे। अच्छा, अब बेटा ये जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स जो है वो हम सीखते हैं आफ्टर बर्थ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइज़ेशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अब बेटा ये जो सोशलाइज़ेशन का प्रोसेस है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए ऑथर एक और केस हमारे साथ शेयर करता है और वो केस कुछ ऐसा सा है वो कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ था कि 2 ग्रुप्स लिए गए बच्चों के, ठीक है? और उनकी एज जो है वो रफ़ली इतनी थी, ठीक है? 9 टू 12 मंथ्स बल्कि उससे भी पहले ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और फिर 9 टू 12 के उसके जो है वो कन्क्लूजन्स वो देखे गए। अच्छा बेटा एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि जो 2 ग्रुप्स हैं बच्चों के, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट रखा गया और फिर उनमें डिफरेंसेस देखे गए, ठीक है? अब एक ग्रुप जो है वो ये था नर्सिंग होम अटैच्ड टू अ वुमेन प्रिज़न, ठीक है? और दूसरा कौन-सा था? बीइंग रेज़्ड इन ऑर्फनेज विद चिल्ड्रन हू आर बीइंग एक ये ग्रुप था, ठीक है? हाँ, एक ऑर्फनेज वाला ग्रुप है और एक वो ग्रुप है जो कि वुमेन प्रेज़ेंस के साथ एक नर्सिंग होम है, ठीक है? ये बच्चों बेटे आप इतनी लेट क्यों आ रहे हो? बेटे आपको पता है जब आप लेट आते हो ना क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑन कैंपस हो, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो प्लीज़ सिर्फ़ कल की क्लास है, आप लोगों ने कल पूरे टाइम पे आ जाना है, ठीक है? ताकि बार-बार मुझे स्क्रीन जो है वो शिफ्ट ना करनी पड़े। अच्छा। अच्छा, अब बेटा ये 2 जो एक सेटिंग्स हैं उन पे उसमें जो है वो बच्चों को रखा गया, ठीक है? एक ऑर्फनेज है और एक जो है वो वुमेन प्रिज़न के साथ एसोसिएटेड एक नर्सिंग होम है। अच्छा, अब बेटा ये जो नर्सिंग होम था ना, इसमें जो केयर टेकर थे बच्चों के वो उनकी मदर्स खुद थीं, ठीक है? ये जो वुमेन थीं, ठीक है? वो उनकी खुद केयर कर रही थीं और यहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं, वो इंटरैक्ट कर सकते थे दूसरों के साथ, मेडिकल स्टाफ को इधर-उधर आते हुए देख सकते थे, वो खुद मूव कर सकते थे, ठीक है? लेकिन जो ऑर्फनेज के बच्चे थे वो तकरीबन 45 बेबीज़ थे और उनकी जो केयर टेकर्स थीं दे वर ओनली 6 नर्सेस, ठीक है? अच्छा, अब बेटे इनकी जो है वो एक सोशलाइज़ेशन का या एक प्रोसेस जो है वो होता रहा और आफ्टर फ्यू मंथ्स इन दोनों ग्रुप्स में जो है वो डिफरेंसेस देखे गए। अच्छा, अब बेटे जो इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंसेस थे, वो क्या थे? Depriving the infants of social stimuli for most of the day apparently made them less demanding. जब आपको बाहर के माहौल का बेटे आइडिया ही नहीं है, आप लेस एक्सपोज़्ड हो बाहर के माहौल से, तो आपको नहीं पता कि बाहर डिमांड्स क्या हैं, ठीक है? तो चूँकि आपको बाहर की डिमांड्स नहीं पता इसलिए आप भी लेस डिमांडिंग होगे। अच्छा, उसके अलावा जो है और बहुत से सोशल डेप्रिवेशन के जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं और सब सोशल डेप्रिवेशन के बेटे अभी तक हम 3 केसेज़ जो हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है? एक इज़ाबेल का है, एक वाइल्ड बॉय का है और एक ये ऑर्फनेज वाला है, ठीक है? अच्छा, अब और इफ़ेक्ट्स अच्छा आप लोग मुझे ये बताएँ इससे पहले कि हम फैक्ट्स देखें जो कि ऑथर ने हमारे साथ शेयर किए हैं, आप लोग ज़रा खुद को इमेजिन करें और मुझे ये बताएँ कि इफ़ यू पीपल वर नॉट एक्सपोज़्ड टू द सोसाइटी तो आप लोग इस वक़्त कैसे होते? बेटे मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग सुन रहे हो? क्लास ले रहे हो? मैम अगर हम सोसाइटी में ना होते तो ये जो
आजकल हम लोग हर चीज़ को देखते हैं कि हमने ये मोबाइल लेना है, ये सब चीज़ें। हम्म। तो हमें इन सब चीज़ों का कोई पता ही नहीं होता था, हमें पता नहीं था कि सोसाइटी में मूव किस तरह करना है, सोसाइटी में क्या चल रहा है तो हमने वैसे ही करना है। हम्म। अच्छा, ये तो बेटे थोड़ी सी लेटर डेवलपमेंट का पार्ट है ना। इनिशियली जो डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, और आप कहाँ कहाँ पर सफर कर रहे होते अगर आप सोसाइटी का पार्ट ना होते, या सोसाइटी से आप एक्सपोज ना होते? हम्म। बेटे क्या हो मैम गया, तो रो फिर रहे हो हमें क्या? बड़े छोटे का नहीं पता होता कि हम्म। बड़े छोटे का नहीं पता होता, या किससे किस तरह बात करनी है, या हमारी सोसाइटी में ये क्या क्या स्कूल्स वगैरह जब हमने तालीम ही नहीं हासिल की होगी जब, तो फिर हमें तो हम्म। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल मैम सही। हमारी किसी तरह जी जी। लर्निंग देखी होनी चाहिए हमारी किसी तरह की। सॉरी बेटे सजल, आप क्या कह रहे हो? लर्निंग देखी होनी मैम हमारी किसी तरह से देखी। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। गुड बेटे सजल और रिमशा। Definitely, beta, you people would be the same as the Isabel was or the wild boy was, ठीक है। अच्छा, ये तो बेटे कुछ ऐसे अफेक्ट्स हैं या जो ऐसी मतलब रिजल्ट्स हैं सोशल डेप्रिवेशन के, कि आपको जो है वो सर्टेन सोशल स्किल्स ना आती, ठीक है, आपके पास ना होती, या आपके सर्टेन जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं वो डेवलप ना हुए होते, ठीक है, आपको हो सकता है कि मॉरलिटी का कोई आइडिया ना होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी सोसाइटी डेफिनेटली आपको सिखा रही है, लेकिन बेटे और भी आपको इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ सकते हैं, और वो इफेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं इनके अलावा। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ चाइल्ड केयर जस्ट डिस्क्राइब, ठीक है, ऊपर जो पैटर्न्स डिस्क्राइब किए गए हैं ना, उनके डिफरेंसेस की वजह से ये भी देखा गया कि बाय द एज ऑफ 9 to 12, by the age of 9 to 12 months, the orphans were more susceptible to infections and had a higher death rate than the babies in the nursing home. सिर्फ वो इन सर्टेन स्किल्स पे बेटे लैब नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या था कि दे वर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शंस, ठीक है, एंड हैड अ हायर डेथ रेट देन द बेबीज इन द नर्सिंग होम। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनको सोसाइटी से एक्सपोज ना करवाया गया हो, सिर्फ एक उधर एक जगह पे रख दिया गया हो, जैसे कि इज़ाबेल को एक कमरे में रख दिया गया था, तो बेटे डेथ रेट हाई किस तरह से हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? चलिए स्किल्स मैम एक ना, तो वो वो इन्वायरमेंट तो क्रिएट बात नहीं समझ कर में रहे। आती है, लेकिन हाई डेथ रेट कैसे हो सकता है, या वो इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन कैसे हो सकते हैं? मैम हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये सारे प्लांट्स ट्रीज, हम्म। ये सारा जो नेचर, अगर हम इससे नहीं इंटरेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी पे तो कुछ फर्क पड़ेगा ना। हम्म। ठीक है। और आपने और मेरे वैसे भी को कहा बताया जाता है कि कि जब और इसके हम अलावा लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम्म। जिस तरह वो कहते हैं ना कि जब बंदा हंसता है तब वो ज़्यादा हेल्थी होता है। वेरी इस राइट, तरह के एक्सीलेंट। जो बच्चे हाँ होंगे जो, एग्जैक्टली, आपका जो एक इमोशनल कैथारसिस होता है, समटाइम्स यू डू नॉट फील गुड, ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो दे रहे होते हैं। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि जब आपको इमोशनल सपोर्ट मिलती है तो आपका जो भी एक ट्रॉमा, सर्टेन ट्रॉमा होता है, आप उससे जल्दी बाहर आ जाते हैं, ठीक है, या आपकी वो जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है वो आपका कम हो जाता है जब आप सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हो। लेकिन जब आप बेटे कंप्लीटली उसमें आइसोलेशन में रह रहे होते हो, तो होता क्या है कि आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। जब आपके थिंकिंग पैटर्न्स अनहेल्दी होते हैं तो क्या आपका इफेक्ट होता है, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज, जो आपके ब्रेन फंक्शंस हैं, जो आपके मेंटल फंक्शंस हैं, वो अफेक्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि अगर आपके ब्रेन फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, या मेंटल फंक्शंस, या आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज जो है वो अफेक्ट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट करती है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन से कि वो जो बच्चे जिनको सोशली आइसोलेटेड रखा गया था बाय द एज ऑफ 9 to 12, ये अब उस वक्त पे नोटिस किया जा रहा है कि दे वर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शंस एंड हैड अ हायर डेथ रेट देन द बेबीज इन द नर्सिंग होम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉनलीनेस है वो सिर्फ एडल्ट्स को अफेक्ट नहीं करती, ये बच्चों को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एडल्ट्स जो है ना वो अकेले नहीं रह सकते, बच्चे जो है उनको क्या ज़रूरत है सोसाइटी की या उनके सराउंडिंग में लोगों की। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी
कि सोसाइटी या एक ग्रुप या इर्द गिर्द में लोगों का होना या एक सर्टेन इन्वायरमेंट का होना सिर्फ एडल्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर एज के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आगे बेटे सर्टेन जो हैं वो उसके इफेक्ट्स बताए गए हैं कि जब उनको सोशली आइसोलेटेड रखा जाए तो उनके फर्दर जो है वो कौन-कौन से एरियाज़ जो हैं वो लेस डेवलप्ड रहे। अच्छा, उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। अब बेटा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी है क्या, इसको हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों से क्वेश्चन करके। और क्वेश्चन बेटे इस वक्त आप लोगों से ये है, क्लास में कौन कौन है इस वक्त? सब लोग क्लास में प्रेजेंट है ना, जो जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की हुई है? ओके, गुड बेटे। असद बेटे, असद है क्लास में, रोल नंबर 27। अच्छा असद बेटे जरा अपना माइक ऑन करें। असद बेटे टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास पहले बहुत थोड़ा टाइम है। हरिया बेटे। यस मैम। अच्छा असद बेटे मुझे ये बताएं आप कि इस वक्त आपको अगर कहा जाए कि आपने अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करनी है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब एक 20 से 21 साल का एडल्ट है, ठीक है, जो कि आप हो, ठीक है, जी। और उसने खुद को देख लिया कि वो खुद को इस एज में कैसा देख रहा है, किस तरह से खुद को क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहा है कि असद है कौन। असद की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? मैम मतलब कि इसमें यही आएगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो अपनी पहली प्रायोरिटी यही रखूँ कि अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दूँ, और उसके बाद जो है फिर जॉब वगैरह की तरफ कंसिस्टेंटली जो है लुक आफ्टर करता हूँ कि अपनी अच्छा स्टडी के ठीक है। दौरान अच्छा जो बेटे असद, आपने जो इम्प्रूवमेंट की पहली बात। आपने बात की है कि बीइंग स्टूडेंट आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। तो ये जो स्टडी पे फोकस करना है एक स्टूडेंट का, अगर आप खुद को इस क्वालिटी पे रेट करो 1 टू 10 रेटिंग स्केल पे, तो कहाँ पर आप खुद को रेट करोगे? मे बी 7 या 6। ओके 7 या ओके। 6, ठीक है। अच्छा बेटे असल ये जो आप बेटे सब लोग सुने, असल जो आपने बारे में बात कर रहे हैं ना कि उसने खुद को एक क्वालिटी पे रेट किया है, ठीक है, उसके मुताबिक 7 टू 6 खुद को रेट कर रहा है, ठीक है। ये असर की है सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में असद की क्या परसेप्शन है। अच्छा अब बेटे असद मुझे ये बताएं कि जो आपने 6 टू 7 रेटिंग स्केल पे खुद को रेट किया है, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आप जो है वो खुद को 6 या 7 पे रेट करोगे? मैम उसकी वजह ये है कि मैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर जितना फोकस करता हूँ या जितना उनको डेली के बेसिस, सपोज हम लेक्चर लेते हैं डेली बेसिस पे, और वो आगे डेली बेसिस पे हम अपनी रिवीजन करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो वो अगर मैं नहीं करता तो उस हिसाब से देख के मैंने बताया, यानी कि मैं अपने वीकेंड के ऊपर मोस्टली इन चीज़ों को जो है लुक आफ्टर करता हूँ और कंसिस्टेंटली नहीं करता, तो हाँ, इस हिसाब डेली बेसिस पे जैसे रूटीन में एक स्टूडेंट को करना चाहिए, आप उस तरह नहीं नहीं करते। अच्छा, अगर आप बेटे रूटीन में करो, तो आपकी सक्सेस के चांसेस कितने होंगे? और अगर आप इस तरह से रैंडमली करते हो, तो सक्सेस के चांसेस कितने हैं? दोनों फेसेस में मैम चांसेस जो सक्सेस के हैं वो 100%, लेकिन ये है कि क्वालिटी मैटर्स कर सकती है। एग्ज़ैक्टली, क्वालिटी हाँ, जो है वो आपकी डिफरेंट होगी, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो या आप समटाइम्स पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, अब बेटे जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं डेफ़िनेटली उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो अच्छा होगा, ठीक है? और जिनका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा, उनको सोसाइटी कैसे इवैल्यूएट करेगी? अब उनको ज़रा आप रेट करें 1 टू 10 रेटिंग स्केल पे। मैम ये इसी तरह के जो घर में भी जो बच्चा सबसे अच्छा पढ़ रहा था उसकी हर हुँ, जगह इज्जत बनी होती है, मतलब कि हुँ, बहुत लाइक है, ये हर काम में अच्छा था। अदरवाइज दूसरा चाहे वो वीकेंड के ऊपर ही अपना काम मुकम्मल करता और हुँ, अपनी एक
उतने ग्रेड्स लेकर आ रहा हो कि वो फेल नहीं हो रहा या इतने बुरे ग्रेड्स भी नहीं है कि उसे क्रिटिसाइज ही किया जाता रहे, तो ये इन चीज़ों में आ जाता बिल्कुल ठीक है। अब बेटे देखें, ठीक है, थैंक यू बेटे असद, माइक बेशक आप ऑफ कर लें। अब सब लोग बेटे ज़रा गौर से सुने। जो असद से हमने क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स को आप लोग ज़रा ज़हनों में रखें और हम आते हैं ज़रा अपनी इस डिस्कशन की तरफ, जो है द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। और बेटे जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी है, इट स्टार्ट्स विद द सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, आप खुद को जो है वो किस तरह से देखते हो। अच्छा, आप खुद को जो है वो किस तरह से देखते हो, आप सोसाइटी की नज़र से देखते हो। असद ने ये जो खुद की रेटिंग की है ना, कि वो या तो खुद को 6 पे रेट करेगा या 7 पे रेट करेगा, इट इज़ नॉट रेटिंग ऑफ द असद, इट इज़ रेटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जिसमें असद ने देखा कि अगर लोगों की परफॉर्मेंस ऐसे हो तो लोग उसको इस तरह से इवेलुएट करते हैं किसी पर्सन को, और अगर उसकी परफॉर्मेंस दूसरी तरह की होगी तो लोग उसको इस तरह से रेट करेंगे। ठीक है, या उसको इस तरह से इवेलुएट करेंगे। तो ये जो असद की अपने बारे में परसेप्शन है, ये बेसिकली ये किसकी परसेप्शन है, सोसाइटी की परसेप्शन है, और असद ने इसको बोरो किया हुआ है सोसाइटी से। तो द फॉर्मेशन ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ कंटिन्यूज इन द एडोलेसेंस, वैसे ये शुरू से स्टार्ट हो जाती है, इट कंटिन्यूज इन द एडोलेसेंस टू। और आगे जो है, अब बेटे देखें ज़रा कि ये किस तरह से डेवलप होती है, सोसाइटी इसको किस तरह से डेवलप करती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वैसे तो हमने असद का केस भी डिस्कस कर लिया, लेकिन हम ऑथर का केस जो है वो भी डिस्कस करते हैं। तो उससे हमें आइडिया होगा कि ये जो सेंस ऑफ सेल्फ है या सेल्फ आइडेंटिटी है, उसको डेवलप करने में सोसाइटी अपना रोल किस तरह से प्ले करती है। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? ज़्यादा तेज़ तो नहीं मैं पढ़ा रही? नो मैम। ठीक है, सही समझ आ रही है? अच्छा अच्छा बेटे, ऑथर जो है ना वो अपना पर्सनल केस बताता है कि उसकी सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो किस तरह से डेवलप हुई। कहता है कि आई वॉज इन ग्रेड 10, ठीक है, और इट वॉज दिसंबर 16 एट 4 PM, आई वॉज नो बॉडी। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ना ऑथर की, ये आप लोगों ने याद रखनी है, आई वॉज अ नो बॉडी। ठीक है, अच्छा, एंड आई न्यू इट। Half an hour later, I was walking home from school, delighting in the slight sting of snowflakes melting on my upturned face, knowing I had been swept up in the sea of change. अच्छा, आधा घंटा पहले जो है ना वो कह रहा था कि I was nobody, उसके नज़दीक वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, और आधे घंटे बाद जो है जब वो वापस घर जा रहा था तो he was definitely very happy, and it was these were his positive feelings about himself. अब ये पॉजिटिव फीलिंग्स आई कैसे, मतलब आधे घंटे पहले तक तो वो 10th ग्रेड में आ गए और अभी तक उसके नज़दीक ही वॉज नो बॉडी। ठीक है, जैसे असद ने भी कहा ना कि वो अगर खुद को रेट करेगा तो इस वक्त उसका सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो 6 to 7 है। ठीक है, तो इसी तरह से जब ऑथर ग्रेड 10 में था तो उसके नज़दीक उसका जो सेंस ऑफ सेल्फ था कि आई वॉज नो बॉडी, के मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, सोसाइटी के मुताबिक मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन हुआ ऐसा क्या हुआ कि उसकी आधे घंटे बाद जो है वो फीलिंग्स या अपने बारे में परसेप्शन जो है वो चेंज हुई। About 200 students had sat impatiently in the auditorium that last day of school before the winter vacation. ठीक है, winter vacation से पहले ये सब लोग जो हैं वो अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। ठीक है, और we were waiting for Mr. ये उनका जो है वो टीचर है, the English teacher who headed the school's drama program, who announced the cast of West Side Story. अब स्कूल में जो है ड्रामा होने जा रहा है, ठीक है, और उसकी जो कास्ट है उसको अनाउंस करना है उनके इस टीचर ने। ठीक है, और इट इज़ अ डे बिफोर द विंटर वेकेशंस। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आई वॉज होपिंग फॉर अ स्मॉल स्पीकिंग पार्ट एंड वॉज नॉट सरप्राइज बाय द टीचर फेल टू रीड माई नेम एज अ कॉरस मेंबर। ठीक है, अब जब मतलब वो एक सर्टेन एक इम्पॉर्टेंट रोल था ना उसका ड्रामा का, तो कहता है कि जब उसके लिए मेंबर्स के नेम्स अनाउंस हो रहे थे ना तो मेरा नाम नहीं बोला गया, तो मुझे कोई ऐसी वो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज नो बॉडी। ठीक है, तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक स्मॉल स्पीकिंग रोल जो है मिल जाएगा, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा कोई का मेजर रोल नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मुझ में इतनी एबिलिटीज़ ही नहीं है। ठीक है, ऑथर के मुताबिक। अच्छा, हाउएवर एज द लिस्ट ऑफ रिमेनिंग कैरेक्टर्स ग्रू शॉर्टर, अब बाकी जो कैरेक्टर्स रह गए हुए ना, अब उनकी लिस्ट ऐसा ज़ाहिर है छोटी होती जा रही है। बताया जा रहा है कि अच्छा ये वाला रोल ये परफॉर्म करेगा स्टूडेंट, ना रोल ना परफॉर्म करेगा।
ठीक है, तो आई बिकेम डिस्पॉन्डेंट, सून ओनली द लीड्स रिमेन, और आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि सिर्फ लीडिंग रोल जो है वो रह गए, बाकी सारे रोल्स जो है ना वो बता दिए गए कि अच्छा फलां रोल फलां बच्चा परफॉर्म करेगा, फलां रोल फलां बच्चा परफॉर्म करेगा, बाकी सिर्फ लीडिंग रोल रह गए। ठीक है, आई न्यू दैट एन अननोन किड इन अ ग्रेट एंड कुड नॉट पॉसिबली आस्क टू प्ले टॉनी। अब वो जो अच्छा एक लीड रोल है और वो है टॉनी का, ठीक है, एक मेल रोल है। अच्छा, तो कहते हैं मैं एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि ये रोल जो है वो मुझे दिया जाएगा। अच्छा, लीड्स क्यों वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक तो ये वाली बात जो कि मैंने कहा कि आप लोग अपने जहनों में रखनी है। ठीक है, दूसरी वो इस वजह से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लीड्स वर यूजुअली रिजर्व फॉर मोर एक्सपीरियंस ग्रेड 12 स्टूडेंट्स, और ये जो लीड रोल्स है ना वो कहता है कि हमारे स्कूल्स में ऐसा होता रहा है कि ज़्यादातर जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना वही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कौन सा बच्चा इतना लेट आया है? ईशा बेटा इतनी लेट क्यों आए हो क्लास में? मैम पहले थी, मैंने आईडी चेंज की है। अच्छा, तो ठीक है बेटे। अच्छा, कहते कि देन केम दी थंडर क्लैप, टॉनी said his teacher will be played by Robert। ठीक है, एंड नाउ हु इज रॉबर्ट? रॉबर्ट ये रॉबर्ट है जो कि ऑथर अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, अच्छा, हु इज रॉबर्ट? whispered a girl sitting 2 rows ahead of me, her friend Mary shrugged in reply। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। If he had asked me that question, I might have responded similarly। अब ऑथर कहते हैं कि अगर वो ये क्वेश्चन मुझसे पूछती ना तो उस वक्त मेरा भी ये आंसर होता कि मुझे नहीं पता कि रॉबर्ट कौन है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि आई एम नो बॉडी, और मुझे जो है ना एक छोटे से रोल के अलावा कोई रोल मिल ही नहीं सकता। ठीक है, और like nearly all 15-year-old, I was deeply involved in the process of figuring out exactly who I was। कहते हैं now he started to figure out कि मैं basically हूँ कौन। अभी तक आधे घंटे पहले तक वो कह रहे हैं कि I was nobody। ठीक है, ये कहाँ गई हमारी हाईलाइट, ये वाला। ठीक है, लेकिन ना वो कहते हैं कि I started to figure it out कि मैं हूँ कौन। I had little idea of what I was good at। वो कहता है कि अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी क्वालिटीज़ बेसिकली हैं क्या। ठीक है, आई वॉज इनसिक्योर अबाउट माई सोशल स्टेटस, और आई वॉज नॉट श्योर व्हाट आई बिलीव इन शॉर्ट आई वॉज अ टिपिकल टीनेजर। आई हैड ओनली अ वेगली डिफाइंड सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो बेटे अभी भी अगर वो तो अभी 10th ग्रेड में है, लेकिन अभी भी अगर मैं इस मतलब एज में भी बच्चों से, जिस एज में आप लोग हो, पूछूँ ना कि आप लोगों की सेंस ऑफ सेल्फ अपने बारे में क्या है, तो बहुत से बच्चों की अपने बारे में वेग परसेप्शन होगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब बेटे ये देखिए कि उसकी अपने बारे में जो परसेप्शन है या जो सेंस है उसको एक्सपोज किसने किया है? सोसाइटी में। सोसाइटी ने। ठीक है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको किसने एक्सपोज किया है? सोसाइटी ने। और सोसाइटी में इस वक्त वो जो एक सर्टेन कंपोनेंट है वो उसका टीचर है। ठीक है, अभी तक उसकी अपने बारे में परसेप्शन थी कि आई एम नो बॉडी, लेकिन सोसाइटी ने उसको रियलाइज़ करवाया कि यू कैन डू दिस टास्क टू। ठीक है, और वो टास्क क्या है कि एक लीड रोल है जो कि उसने परफॉर्म करना है। तो अब बेटे ये अब उसके अपने बारे में परसेप्शन चेंज हो रही है। अब ये जो आपकी बेटे परसेप्शन आपके अपने बारे में होती है ना, ये जब बार बार आप खुद को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इट बिकम्स योर सेल्फ आइडेंटिटी। आपकी कहते हो कि अब ये चीज़ मेरी पहचान है। ठीक है, और ये जो आपकी बेटे अपने बारे में सेल्फ आइडेंटिटी है, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल सेल्फ आइडेंटिटी। क्या आपको लगता है कि आपका अपने बारे में पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है? मैम अगर कुछ लोग पर्सनल अपने आप को देखें तो उनको तो अपने आप परफेक्ट लगेगा, लेकिन जब वो सोसाइटी से अपने आप को बाकी के साथ कंपेयर करते हैं तब वो फिर अपने आप को दोबारा से एवेल्यूएट। तो बेटे कुछ हद तक बेटे आप ठीक कह रहे हो। ज़रा मैं बच्चों से पूछूं बाकी की क्लास में मेरा कौन कौन है। तलहा बेटे है क्लास में? यस मैम।
अच्छा तलहा बेटे, मुझे ये बताइए कि जो आपकी अपने बारे में परसेप्शन है, ज़रा थोड़ा-सा क्रिटिकली इवैल्यूएट करें अपनी परसेप्शन को और मुझे बताएँ कि वो परसेप्शन क्या आपकी अपनी पर्सनल परसेप्शन है या आप खुद को सोसाइटी की नज़र से देख रहे होते हो? असल में मैम हम तो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हुँ, ज़ाहिर है इंडिविजुअल तो हम नहीं कर सकते अपने आप को। हुँ। कहीं न कहीं हम सोसाइटी के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होते हैं अपने आप को। हाँ, हम कहीं न कहीं नहीं, अक्सर हम खुद को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे होते हैं, ठीक है? और फिर उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो है वो स्ट्रेंथ के एरियाज़ कौन-कौन से हैं, ठीक है? हमारी वीकनेसेस के एरियाज़ जो हैं वो कौन-कौन से हैं। वो जो हमारी अपने बारे में वो परसेप्शन होती है ना, उसको हम कहते हैं सेंस ऑफ सेल्फ। और जब ये क्रिस्टलाइज़ हो जाती है, मतलब अब एक फिक्स्ड फॉर्म में आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है? अच्छा, अब बेटे मुझे ये बताएँ कि आप लोग 4 ओ क्लॉक तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं मीटिंग को? वैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, ताकि जो बच्चे जॉब वगैरह करते हैं, क्योंकि अहमद ने बताया था कि कुछ बच्चे जॉब करते हैं इस टाइम पे, तो आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मेरा ख़्याल है फिर यहीं पर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। डेफ़िनेटली स्टूडेंट्स की कुछ कमिटमेंट्स जैसे अहमद ने बताया था कि होती हैं इस टाइम पे, तो इसको हम वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं बेटे एक दफ़ा सम अप कर देती हूँ लेक्चर को, आज के लेक्चर को। बेटे हम टॉपिक जो है वो सोशलाइज़ेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसमें हम देखना ये चाह रहे हैं कि सोसाइटी के पास कितनी पावर है हमें सर्टेन बिहेवियर्स सिखाने की, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सोसाइटी से सर्टेन बिहेवियर्स सीख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है? और कितनी पावर है और किस तरह से सोसाइटी हमें अफेक्ट करती है, उसके लिए हमने अभी तक कुछ डिस्कशन की है। और उस कुछ डिस्कशन में जैसे 3 केसेस हैं और अभी जो है वो ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? इसी बेटे डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कल की क्लास में, लेकिन उससे पहले बेटे आप लोगों ने ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैं अभी हाइलाइट करने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने कल सेल्फ रीडिंग करके आनी है, ठीक है? यहाँ तक। ये आप लोगों ने सेल्फ यहाँ तक, बस यहाँ तक लाइव तक, ठीक है? और उसके बाद जो है ना वो हम खुद पढ़ेंगे कल की क्लास में, द सिंबॉलिक इंटरेक्शंस, फाउंडेशन ऑफ चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। वैसे तो अगर आप लोगों को ये वाला आज का लेक्चर समझ में आया वैसे? ये बेटे मैथ्स लेक्चर मेरा समझ। था। हुँ? हुँ। अच्छा। रोल नंबर 48 बेटे। हाँ जी बेटे, आप मुझे ये बताएँ कि आज के लेक्चर से आपने क्या सीखा है? जो मेन कोर इसके अंदर चीज़ थी वो ये बेटे थी आपकी आवाज़ ना बहुत कम आ रही है। मैम कोर जो इसके अंदर चीज़ थी वो ये थी कि किस तरह से सोसाइटी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती है, हमें हमारे बिहेवियर के ऊपर, हुँ, हमारा ठीक है। तौर तरीका, हुँ, हमारी आदतें, हमारा कल्चर किस तरह से डिफाइन होता है इससे, इवन हमारे हुँ, थॉट्स भी। हुँ। ठीक हो गया। अच्छा बेटे जवाब फर्दर मुझे ये बताएँ कि अगर सोसाइटी के पास इतनी पावर है कि हमारी अपने बारे में जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो भी हम बोरो कर रहे होते हैं सोसाइटी से, यस मैम। ठीक है? तो फिर हमारी सक्सेस या फेलियर जो है सोसाइटी में, बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हमारी जो सक्सेस और फेलियर है उसमें सोसाइटल क्राइटेरियाज को मीट करना किस हद तक ज़रूरी है? मैम डिपेंड या हम करता है। हमेशा अपनी पर्सनल विल को फॉलो करेंगे तो फिर भी हम कामयाब ही रहेंगे? नहीं, सोसाइटी को फॉलो करना पड़ता है। हुँ, पर्सनल बिल्कुल व्यू के ठीक। साथ कोई भी अपना एग्जिस्ट नहीं कर सकता सोसाइटी के अंदर ज़्यादा देर तक। बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या होता है कि अगर आप
हर दफ़ा सोसाइटी की नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को निगेट करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल लीड टुवर्ड्स अ सोशल आइसोलेशन। यस मैम। ठीक है? तो और सोशल आइसोलेशन हम देख चुके हैं कि वो फिर हमें किस तरह से अफेक्ट करती है। तो टू अ लार्जर एक्सटेंट डेफिनेटली वी नीड टू नाउ कि सोसाइटी जो है एक सर्टेन पोजीशन को या रोल को किस तरह से देखती है, और हम अगर उस पोजीशन या रोल में हैं तो हमने वहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करना है। तो वो आपकी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देखते हो तो आपके सक्सेस या फेलियर के जो चांसेस हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है? यस मैम। अच्छा। सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल दो किस्म की मेरे पास सराउंडिंग है। एक मेरे पास अगर मेरे पास सराउंडिंग है टॉपर्स की, सारे लाइक बच्चे हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो फिर अगर मेरे नंबर थोड़ी से भी कम आएंगे तो मुझे फील होगा कि मैं बहुत पीछे रह गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही हाँ। अगर मेरे पास नॉर्मल स्टूडेंट्स की कलेक्शन है और उसमें मेरे नंबर एवरेज के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनसे थोड़े ज़्यादा भी आ जाएं जो कि टॉप से बहुत कम है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होऊंगा और खुश होऊंगा और अपने आप को कामयाब फील कराऊंगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। ये आपने बेटे बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी है। अभी जब असल से मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैं इस डिस्कशन को करना चाह रही थी, लेकिन आई थॉट कि लंबी डिस्कशन हो जाएगी। नमस्ते आ रहा है। अच्छा, एक मिनट बेटे, सिर्फ एक मिनट दें मुझे आप लोग। अच्छा, सॉरी बेटे। अभी हाँ जवाब बेटे आप बात कर रहे थे, तो मैं इसको रिलेट करना चाह रही थी जब असल की हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें भी हाँ बिल्कुल मैं ये बात कहना चाह रही थी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो एक एबिलिटी है ना वो कांस्टेंट होती है। समटाइम्स नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सर्टेन एबिलिटीज जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है? लेकिन हम खुद को ज़्यादा एफिशिएंट या लेस एफिशिएंट उस बिल्कुल कांस्टेंट एबिलिटी पे कंसीडर करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी एनवायरनमेंट। ठीक है? जैसे अभी बेटे जवाब आपने बात की है कि आपके ग्रेड्स जो हैं वो एक सर्टेन आप ग्रेड्स ले रहे हो, जैसे आपका एक बीपीआर है 3.7 आ रहा है, ठीक है आपका। तो अगर आपके फ्रेंड्स का बहुत अच्छा ग्रेड आ रहा है ना, तो आप खुद को थोड़ा नालायक कंसीडर करोगे। लेकिन अगर आपका ग्रुप डिफरेंट है जिसमें बाकी बच्चों के जो है वो आ रहे हैं 3.5 आया है, किसी का 3.2 आया है, ठीक है, तो आपका ग्रेड सेम है, आपका 3.7 ही ग्रेड है, लेकिन चूंकि आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, आपके सराउंडिंग में लोग चेंज हो गए हैं, कंडीशन चेंज हो गई हैं, तो तब आप खुद को लाइक कंसीडर करोगे और लोग भी आपको लाइक कंसीडर करेंगे। ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल आप ये ठीक बात कर रहे हैं कि जो हमारी सेंस ऑफ सेल्फ है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब है कि कंपेयर हम कर रहे होते हैं विद द सराउंडिंग। ठीक है? तो जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, हम अपनी एबिलिटी को उसके मुताबिक उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है? तो फिर उस कंपैरिजन के मुताबिक हमारी सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो हम डेवलप कर रहे होते हैं। रेहान बेटे आप इतनी लेट क्यों आए हो क्लास में? सो गए थे? स्क्रीन शो हो रही है बेटे आप लोगों को? नो मैम, अब हो रही है। अभी हो रही है? अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा बेटे, यहाँ पर फिर हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। और हाँ, मैं बेसिकली कहना ये चाह रही थी, इसीलिए मैंने जवाब से पूछा था कि आप बताएं कि क्या समझ आई आपको यहाँ तक, कि अगर आपको बेटे ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया ना, ये वाला सारा,
तो आगे जो सिगमेंट फ्राइड वाला है ना, वो भी वैसे समझ तो आ जाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं खुद ही पढ़ा लूँ। आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, खाली इतना। ठीक है, क्लियर है बेटे सबको? यस मैम। अच्छा, अब बेटे अहमद है क्लास में? मैम वो क्लास में है लेकिन वो साथ अकेडमी पढ़ा रहा है क्लास में। हाँ, उसने कहा था कि वो बिजी होगा इस वक्त पढ़ाने में। अच्छा चलिए ठीक है बेटे, जिया है क्लास में? यस मैम, मैं ही हूँ। रिमशा बेटे, आप ऐसा करें कि बच्चों की अटेंडेंस मार्क करें, ठीक है? चाहे स्क्रीनशॉट ले लें जो जो बच्चे हैं मैम क्लास मैंने में। कर लिया, कर हाँ, तो लिया। ये पता है आपने मुझे, जब हम उसके बाद क्लास ऑन कैंपस लेंगे ना, तो आपने मुझे ये अटेंडेंस देनी है, ठीक है? ओके मैम। तो बाकी बेटे आप लोगों के, मुझे पता है कि कुछ कंसर्न्स हैं सोशियोलॉजी को लेके, और जैसे आप और मुझे पता है कि वो कंसर्न्स क्यों हैं, क्योंकि हमने बहुत थोड़े से लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी है, और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के हमें सिर्फ चंक्स पढ़े हैं, ठीक है? और फिर जब आप उसको बुक से पढ़ते थे तो ज़ाहिर है बुक पे तो बहुत ज़्यादा लिखा होता था। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, हम सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना हमें समझ में आ जाए, और दूसरा ये कि बुक हमारे सामने खुली हो, ताकि एटलीस्ट जो पढ़ें वो समझ आए और हम उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है? तो आइंदा बस हम इस बुक से ही पढ़ा करेंगे हम, और किसी भी सोर्स को, मतलब डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया करेंगे, ठीक है? तो ठीक है बेटे, थैंक यू, आप लोगों ने क्लास ली, और कल भी हमारी इसी टाइम पे क्लास होगी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हमारी ऑन कैंपस क्लास हुआ करेगी। तो अगर बेटे किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू बेटे। अच्छा चलिए ठीक है बेटे, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।